Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about superheater. Let me first define a superheater, a device that converts saturated steam into superheated steam at constant pressure. यानी वो बॉयलर का वो एक्सेसरी है जो कि सेचुरेटेड स्ट्रीम को कन्वर्ट करता है सुपरहीटेड स्टीम में एक कांस्टेंट प्रेशर। वाई सुपरहीटर इंस्टॉल इन बॉयलर। सुपर को बॉयलर में क्यों लगाया जाता है? टू मिनिमाइज़ फ्यूल कंजम्पशन, यानी जो फ्यूल हम बर्निंग के लिए आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं उसकी जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है। टू इंक्रीज़ बॉयलर एफिशिएंसी, ऑब्वियसली जब आपकी फ्यूल कंजम्पशन कम हो तो आपकी जो बॉयलर की एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हीट फ्रॉम फ्लो गैसेस, जो फ्लो गैसेस एग्जिट होते हैं प्रोड्यूस होने के बाद स्टेक के थ्रू चिमनी के थ्रू ज़ाया होते हैं तो उसमें हीट होता है। तो अगर उसके रास्ते में उसके पैसेज में हम सुपर हीटर इकोनोमाइज़र लगाते हैं तो वो मैक्सिमम हीट जो उसमें है वो रिकवर हो जाता है। अब उसके मटेरियल के हवाले से बात करते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरर डिज़ाइनर होता है जब भी कोई चीज़ बॉयलर की ट्यूब या इकोनोमाइज़र या सुपर हीटर की डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर को मद्देनज़र रखकर उसकी ट्यूबें की डिज़ाइन करते हैं। अमेरिकन ASTM अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मशीन एक इदारा है, वो वेरियस ग्रेड एंड स्टैंडर्ड मटेरियल डिज़ाइन करते हैं फॉर सुपर हीटर। टेम्परेचर फ्लो गैसेस के टेम्परेचर को प्रेशर को मद्देनज़र रख कर उसकी मुख्तलिफ़ ग्रेड और स्टैंडर्ड के मटेरियल उनने प्रपोज़ किए हैं। इसमें है SA-210 है जो कि मीडियम कार्बन स्टील है जिसमें कार्बन 0.27% है, मैंगनीज 0.93% है, सिलिकॉन 0.1% है, फास्फोरस 0.035% है, सल्फ़र 0.035% है एंड द रिमेनिंग आयरन है 98.6% आयरन है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो जो लो टेम्परेचर ट्यूब्स जिस तरह इकोनोमाइज़र एवोपरेटर्स है, यानी ये जो टेम्परेचर रेंज अप टू 480 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा SA-192 है, ये भी सीमलेस कार्बन स्टील है जिसमें कार्बन की मकदार बनस्बत SA-210 के कम होता है, यानी 0.6% से लेकर 0.18% तक होता है। सिलिकॉन 0.25% होता है। मैंगनीज 0.27 से लेकर 0.63% होता है। फास्फोरस भी सेम होता है एज इन केस ऑफ SA-210 और सल्फ़र भी सेम होता है। इसकी जो एप्लीकेशन है मेनली यूज्ड इन सुपर हीटर, प्रेशर विजल्स, पेट्रोकेमिकल एप्लीकेशंस, जो हमारे आम मीडियम प्रेशर बॉयलर है 24 बार 25 बार वाले, उसमें मेजॉरिटी SA-192 के ट्यूबें यूज़ होते हैं। इसके अलावा SA-213 है, ये भी ऑस्टेनेटिक फेरेटिक स्टेनलेस स्टील ट्यूब है। इसकी कंपोजिशन, इसमें कार्बन की पोजीशन बनस्बत पिछले दो के कम है। कार्बन 0.08 से लेकर 0.12% है, मैंगनीज 0.3% टू 0.6% है, फास्फोरस 0.025% मैक्सिमम होता है, जो सल्फ़र है वो 0.1% मैक्सिमम, और सिलिकॉन 0.2% टू 0.5%। इसमें क्रोमियम होता है और पहले दो में क्रोमियम नहीं होता। क्रोमियम 8 से लेकर 9.5% तक होता है और मोलिब्डेनियम 0.85% टू 1% होता है। इसके मज़ीद कुछ ग्रेड है, T11, T12, T22, T91, T92 और T9 जो कि लाई मटेरियल है। ग्रेड TP304 ये हाई टेम्परेचर जोन के लिए होता है। T3016 ऑफ स्टेनलेस स्टील, उसकी जो एप्लीकेशन है मेनली हाई टेम्परेचर सर्विसेज के लिए यूज़ होता है। जो हमारे पास हाई प्रेशर बॉयलर है, हीटर, उसके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा हम सुपर हीटर के टाइप्स के हवाले से बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो मुख्तलिफ बेस के ऊपर है। तो उसमें पहला हम पढ़ेंगे मूड ऑफ हीट ट्रांसफ़र के हवाले से, जिसमें कन्वेक्टिव सुपर हीटर है, रेडियंट सुपर हीटर है, कंबाइंड सुपर हीटर है। कन्वेक्टिव सुपर हीटर जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, इसमें जो हीट ट्रांसफ़र है फ्रॉम फ्लो गैसेस टू द स्टीम प्रेजेंट इन द कॉइल, ये बाई
कन्वेक्शन होता है जिसमें हीट के मॉलिक्यूल्स एक्चुअली ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेडियंट सुपर हीटर है। ये जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ये जो रेडिएशन जोन होता है, यानी जो हीट ट्रांसफ़र मोड है रेडिएशन, तो इसी ही सुपर हीटर में हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन होता है। ये मोस्टली बॉयलर के फर्नेस में लगा होता है, जहाँ पे फ्लेम इसको डायरेक्ट टच करता है। कंबाइंड सुपर हीटर, ये वो सुपर हीटर है जो कि उसका कुछ हिस्सा रेडिएशन जोन में होता है, कुछ कन्वेक्शन जोन में होता है। इसमें हीट सम पोर्शन में थ्रू रेडिएशन ट्रांसफ़र होता है, यानी फ्लेम उसको डायरेक्ट टच करता है, और जो कन्वेक्शन जोन है, कुछ पोर्शन उसके कन्वेक्टिव जोन में होता है। अकॉर्डिंग टू द ट्यूब पोजीशन, ट्यूब की जो पोजीशन है उसके बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन है, वो है ड्रेनेबल सुपर हीटर और दूसरा है नॉन ड्रेनेबल सुपर हीटर। जो ड्रेनेबल सुपर हीटर है उसमें प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम होता है। जब बॉयलर शट डाउन करते, बॉयलर को ऑफ़ करते, तो उसके अंदर जो कंडेंसेट जमा होते हैं उसको प्रॉपर रिमूवल के लिए सिस्टम होता है। जो नॉन ड्रेनेबल सुपर हीटर है उसमें इस तरह कोई सिस्टम नहीं होता, बल्कि जब बॉयलर शट डाउन करते हैं तो उसके वाल्व वगैरह खोलते हैं और उसकी स्टीम रिमूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्लो गैसेस मूवमेंट, फ्लो गैसेस जो है उसके मूवमेंट के लिहाज से भी उसकी क्लासिफिकेशन है। वो काउंटर फ्लो सुपर हीटर है, पैरेलल सुपर हीटर और मिक्स्ड फ्लो सुपर हीटर। काउंटर फ्लो नाम से ज़ाहिर है सुपर हीटर जिसमें फ़्लो गैसेस की डायरेक्शन और जो स्टीम की डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है। पैरेलल में स्टीम और फ्लो गैसेस की डायरेक्शन एक ही साइड पे होता है, एक ही तरफ होता है। और मिक्स्ड फ्लो में इस तरह अरेंजमेंट होता है कि जिसमें कुछ पोर्शन में जो हीट और स्टीम की जो डायरेक्शन है, यानी फ्लो गैसेस और स्टीम की डायरेक्शन एक ही होता है, और कुछ पोर्शन में वो काउंटर फ्लो होते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्यूब डिज़ाइन, ट्यूब की डिज़ाइन के वजह से के बेस पे जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो प्लेटन टाइप सुपर हीटर है और पेंडेंट टाइप सुपर हीटर है। प्लेटन टाइप सुपर हीटर, जिस तरह ये लेफ़्ट साइड में मैंने बनाया हुआ है छोटा सा सिंपल डायग्राम, ये इस तरह प्लेट नुमा शक्ल में होता है, यानी उसकी जो है तो ट्यूब है इस तरह फील होते हैं जिस तरह प्लेट है एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। जो पेंडेंट टाइप सुपर हीटर है उसमें जो राइट साइड पे है, इसकी जो कॉइल है वो नीचे सस्पेंडेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ सुपर हीटर, उसकी लोकेशन के कि वो कहाँ पे लगा हुआ है। एक्सटर्नल सुपर हीटर और इंटरनल सुपर हीटर। एक्सटर्नल सुपर हीटर बॉयलर के आउट होता है और उसके लिए अलग फायरिंग सिस्टम होता है। जो इंटरनल सुपर हीटर है वो बॉयलर के अंदर ही होता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जो सुपर हीटर है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, यानी वो फ्लो गैसेस से कितने अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिकवर करते हैं, इसकी हम क्वांटिटेटिव मेजरिंग करेंगे। तो ये जो एक सिंपल सा डायग्राम है, स्टीम ड्रम है, उसकी जो इसके जो स्टीम एग्जिट होते हैं सुपर हीट सैचुरेटेड स्टीम, फिर वो एग्जिट होके बॉयलर की तरफ आते हैं, जो सॉरी सुपर हीटर की तरफ। यहाँ से जो है ना वो सुपर हीट होके बाहर एग्जिट होता है सुपर हीटेड स्टीम। तो हमने अब इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल में हमारे पास जो सैचुरेटेड स्टीम है उसकी टेम्परेचर 270, लेट अस सपोज 270 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सुपर हीटेड स्टीम है उसकी जो टेम्परेचर है वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रेशर हमारे पास बॉयलर की वो 30 बार है। जो हमारे पास बॉयलर है वो 80 TPH के है, यानी 80 टन का बॉयलर है। और जो हमारे पास फ्यूल है, फ्यूल की जो कंजम्पशन है, जो बगास फायर्ड बॉयलर है वो मोस्टली उसकी जो स्टीम टू बगास रेशो है वो 2 है, यानी अगर एक बॉयलर 80 टन का है तो वो 40 टन बगास कंज्यूम करके यानी 40 टन बगास कंज्यूम करेगा। अगर वो 80 टन 80 टन स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए उसको 40 टन फ्यूल चाहिए, यानी उसकी जो स्टीम टू बगास रेशो है वो 2 है, यानी 1 टन बगास को कंप्लीट बर्न करने के बाद 2 टन स्टीम बनता है। तो हमने यहाँ केस जो है वो बगास फायर्ड बॉयलर का लिया हुआ है। तो अब जो 50% मॉइस्चर हो अगर बगास की, तो उसकी नेट कैलोरीफिक वैल्यू हमारे पास बनती है 7690 किलो जूल पर केजी। तो स्टीम टेबल से हमने ये वैल्यू देखी जो उसकी
270 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारे पास इंथैल्पी है वो 2629 किलो जूल पर केजी है। और जो दूसरा सुपर हीटेड स्टीम से जो 350 और प्रेशर 30 बार पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 3115 किलो जूल पर केजी है। ये हमारे पास फार्मूला है सुपर हीटर की एफिशिएंसी मास ऑफ द स्टीम इनटू इंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम मनफी इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम डिवाइड बाई मास ऑफ द फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। यानी ये जो एमएफ यानी मास ऑफ द फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, ये हमारे पास टोटल हीट इनपुट है। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो टोटल हीट इनपुट हमने बॉयलर को दिया उसमें से सुपर हीटर ने कितना परसेंट हीट रिकवर किया। तो ये वैल्यू उसमें पुट करके जो हमारे पास ये इंथैल्पी है ऊपर हमने स्टीम टेबल से लिया है, ये सारी वैल्यू उसमें पुट करके मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 12.6%। तो ये 12.6% ओवरऑल हमारे पास जो हीट इनपुट था, जो हमने बॉयलर को हीट दिया, उनमें से 12.6% हीट वो सुपर हीटर ने रिकवर किया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।